अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे स्टाइल के बहुत अच्छे पेटीज़ बनाए मैंने, जो मैंने बेक करके बनाए हैं। बिल्कुल नई रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, सॉफ्ट है, अच्छा है। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। देखिए, रोल बनाने के लिए हम लेंगे गर्म पानी है। अभी आधा कप हम गर्म पानी लेंगे। नीम गर्म पानी है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। इसमें डाल देंगे पूरा एक एक पैकेट है ईस्ट का ही डाल देंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ईस्ट होता है ये। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून शक्कर। इसे हम 2 मिनट के लिए रखेंगे एक्टिव होने के लिए। अच्छा, 2 मिनट बाद हम डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल है, कुकिंग ऑयल है। 1 टेबल स्पून नमक है, ये डाल देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मैदा है, ये 2 कप मैदा है ये, क्योंकि बड़ी कप है, इसमें 2 कप आता है। और इसे हम गूंद लेंगे। देखिए मैंने आटा गूंद लिया है ये। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। अच्छा, हम रोल में डालने के लिए हम कीमा बनाएंगे, इसकी फिलिंग बनाएंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेंगे। ऑयल को तेज़ गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करके इसमें हम प्याज डालेंगे। ये हमने लिया है, आधी प्याज है, जिसे हम सौते करेंगे। अच्छा देखिए, प्याज सौते हो चुका है। हम इसमें कीमा डालेंगे। ये हमने आधा किलो कीमा लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे हम। देखिए हमने सौते किया है, हल्का कीमा को फ्राई किया है। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक है। आधी टेबल स्पून इसमें डाल देंगे हल्दी। आधी टेबल स्पून हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। और आधी टेबल स्पून डाल देंगे हम धनिया पाउडर। और इसमें हम डाल देंगे आधी टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। सबको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन का कीमा है, इसलिए ज़रा जल्दी हो जाता है ये। अच्छे से इसे भून लेना है। इसमें हम डाल देंगे एक हरी मिर्च है, ये डाल देंगे। इसे बहुत अच्छे से भूनना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने पानी डाला भी नहीं है, और इसका अपना जो पानी निकलेगा उसे बिल्कुल ड्राई कर दीजिएगा। ये देखें कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैंने इसे ड्राई कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। इसे मिक्स कर लेंगे। देखें तैयार हो गया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये देखें। अब हम चूल्हा बंद करते हैं। बिल्कुल तैयार है ये फिलिंग के लिए। अच्छा, हम मक्खन लेंगे। मक्खन हम पिघला हुआ होना चाहिए और रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसमें हम मिला देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर। मक्खन जो है 4 से 5 टेबल स्पून होना चाहिए। देखिए हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इसे। और आटा भी हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। इसे हम हाथ से सही कर लेंगे और इसकी डो बना लेंगे हम। देखिए इसकी मैंने 6 डो बना ली है। अब इसे हम बेलेंगे। ये हम खुश कांटा लगाएंगे और इसकी हमें बिल्कुल बारीक सी रोटी बेल लेनी है। देखिए मैंने बिल्कुल पतली सी रोटी बेल ली है, बिल्कुल बहुत पतली है। अब इसके ऊपर हम ये मक्खन और कॉर्न स्टार्च का हमने जो बनाया है घी, ये लगा देंगे। बहुत अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसे हम उठा के इस तरह, जिस तरह हम चपाती की तरह करते हैं, पराठा जो हम बनाते हैं, इस तरह इसे हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह करके।
इस पर भी ज़रा मक्खन लगा देंगे हम। इस तरह हम करके इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह किया है। इसी तरह हम सारी जो हमने ये डो बनाई है इसी तरह का हम बना लेंगे। देखिए मैंने 6 को फोल्ड कर दिया इस तरह पराठे की तरह। अब इसे हम बेलते हैं। देखिए पहले से हम हाथ से इस तरह बड़ा करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हम थोड़ी खुश्की लगाएंगे। खुश्क आटा जो है ये लगाएंगे और इसे हम बेलेंगे। ये देखें इसे बेल के हमने लंबा सा कर लिया है। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे कीमे की। आप चाहें तो कीमे में आप मेयोनीज़ या कोई और सॉस मिला सकते हैं। देखिए सारा हमने सेट कर लिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह करके। ये फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह करके। ये देखें हमने इस तरह इसमें चिकन भर लिया कीमा। इसे हमने किया है। ये बेकिंग ट्रे है। इसमें मैंने तेल लगा लिया था पहले से। अब इसमें हम इसको रख देंगे। ये देखिए इस तरह हम रख देंगे। इसी तरह हम बना के सारे स्टिक को लंबा लंबा रख लेंगे। अच्छा देखिए हमने सारे इसमें स्टिक की तरह रख लिए हैं इसे। और इसमें हम लगा देंगे अंडा। हमने 2 अंडे की जर्दी को फेंट लिया है अच्छी तरह। अंडे की जर्दी लेनी है, सफ़ेदी नहीं लेनी है। और सब पे हमें अंडा लगा देना है। और इसे हम छुरी से इसके पीस छोटे छोटे कर लेंगे ताकि हमें बाद में इसकी परेशानी ना हो पीस करने की। ये देखिए इस तरह कर लिया है मैंने। अब इसमें मैं तिल लगा दूंगी। मैंने वाइट तिल लगाया। आप जो सा भी तिल लगाना चाहें, काला तिल लगाना चाहें तो काला तिल भी लगा सकते हैं आप। और इसे मैं बेक करूंगी तकरीबन 250 पे मैंने अवन प्री हीट किया है और 20 मिनट के लिए इसे बेक करूंगी। अच्छा देखिए ये मैंने निकाल लिया, बेक हुआ है। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। 5 मिनट इसे ठंडा कर लीजिएगा। देखिए इस तरह इसके पीस निकालिएगा। अच्छा देखें इसे आप ठंडा कर लीजिएगा 5 मिनट, फिर आप इसे निकालिएगा। ये देखें कितना अच्छा सा ये तैयार हुआ है। ये देखें इसकी लेयर भी अच्छी बनी है। ये देखें बहुत अच्छा, बहुत मज़े का ये चिकन पेटीस होगा बेक किया हुआ। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, नए स्टाइल का है। ये देखें अंदर से भी देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल नया है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखें आज मैंने बहुत ही अच्छी स्नैक्स बनाई है चिकन पकोड़े की। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी हैं, क्रिस्पी भी हैं और अंदर से भी बिल्कुल गले हुए अच्छे से हैं। ये देखें चिकन भी गली हुई है इसमें और बाकी चीज़ें भी इसमें अच्छी डली हुई हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा पकोड़ा चिकन बनाने के लिए हमने लिया है, ये चिकन है 1 पाव मैंने बोनलेस चिकन लिए और इसके इतने छोटे छोटे पीस कर लिए, ज़्यादा बड़े नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और एक आलू लूँगी मैं। आलू को मैं इस तरह करूँगी। ये आलू को इस तरह में करके अच्छा देखिए मैंने एक आलू लिया कच्चा, उसको मैंने इस तरह कद्दूकश कर लिया है। अच्छा मैं ये सारी चिकन इस प्याले में करती हूँ और इसमें मैं मिला दूंगी ये आलू जो मैंने अभी कद्दूकश किया है। 1 पाव चिकन है और ये आलू बड़ा है। अगर छोटा आलू हो तो 2 लीजिएगा, मैंने एक बड़ा आलू लिया है। और ये प्याज है, बारीक है, अंडे वाले प्याज की तरह कटा हुआ, ऑमलेट का प्याज इस तरह कटा हुआ है। ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। और ये कुटी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून।
कसूरी मेथी आधी टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून और कुटी धनिया 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये बेसन है, ये आधी कप बेसन है, आधी कप है ये। और ये मैदा है, ये भी आधी कप है। और ये फूड कलर है, ये हम डाल देंगे, रेड फूड कलर है, लाल रंग का, ये डाल देंगे। इससे थोड़ा रंग अच्छा आ जाएगा पकौड़ों का। इसे मिक्स कर लेंगे सबको। देखिए मैं इसे इस तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, अच्छे से बन जाए पकौड़े का मिक्सचर। ये देखिए, रेड कलर डालने का मकसद ये है कि इसमें फूड में ज़रा पकौड़े में कलर अच्छा सा आ जाएगा। अच्छा देखिए, अब इसमें मैं मिला दूंगी धनिया, 1 मुट्ठी धनिया है और 1 हरी मिर्च है, ये भी मिला दूंगी मैं इसमें। ये भी मिक्स कर लूंगी। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसे फ्राई करते हैं। अच्छा देखिए, तेल गरम हो गया है। तेल को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करना है। इसमें हम डालेंगे और मीडियम टू लो हमें रखना है। इसमें छोटे छोटे करके पकोड़े डालेंगे हम, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करने, ताकि हल्के और थोड़ा मीडियम रखेंगे ताकि इसके अंदर की बोटियाँ अच्छी से पक जाएं। देखिए मैंने इसे डाला है, मीडियम फ्लेम पे है ये। इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे, ब्राउन होने तक, ताकि चिकन भी अच्छे से अंदर से गल जाए। वैसे छोटी छोटी बोटियाँ मैंने इसीलिए की थी। और बिल्कुल छोटे छोटे से डालने हैं, ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करने हैं, छोटे छोटे से डालने हैं। 2 मिनट बाद इसे हम पलट के देखते हैं। बहुत अच्छा सा पकौड़ा ये बनेगा। आप चाहें तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये फ्राई हो गए हैं, अब इसे हम निकालते हैं। ये देखें, देखें कितना अच्छा सा मैंने पकौड़ा तैयार कर लिया है ये। अब इसके ऊपर हम ये चाट मसाला थोड़ा सा इस तरह छिड़क देंगे, यूँ करके चाट मसाला इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा हाथ से ऊपर नीचे कर देंगे चाट मसाले को। ये देखें, और इस पर ये नींबू डाल देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा नींबू का जूस डाल देंगे। अब ये तैयार है खाने के लिए। देखें, देखें कितना अच्छा सा पकौड़ा तैयार हुआ है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, सॉफ्ट भी है, नरम भी है, अंदर से भी अच्छा लग रहा है, कलर भी इसमें अच्छा आया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया बहुत अच्छा सा आलू के स्नैक्स है ये, आलू और अंडे के। बहुत ही मज़े के हैं, खाने में भी अच्छे हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए देखें इसे हम किस तरह बनाते हैं। देखें, स्नैक्स बनाने के लिए हमने आलू लिए हैं, ये उबले हुए आलू हैं, बिल्कुल अच्छे से उबल गए हैं। इसे हम मैश कर लेंगे। 2 आलू लिए हैं मैंने। देखें आलू बहुत अच्छे से मैश हो गए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, कुटी लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च। मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस है ये। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा कम डालना है ये, वरना आलू जो है बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएंगे। 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो और 1 टेबल स्पून के करीब हम डाल देंगे सोया सॉस। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और सबको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे से। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें हम मिला लेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च मिलाऊंगी, भर के टेबल स्पून डालना है कॉर्न स्टार्च। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे इसे भी। देखिए कॉर्न स्टार्च मिला दिया।
इसमें हम मिला देंगे थोड़ी धनिया। अच्छा देखें ये, अब हम इसका बनाएंगे स्टिक में पहनाने के लिए। इस तरह देखें, गोल सी टिकिया सी बनाएंगे हम। देखें सारी टिकिया इस तरह बना लेंगे। देखें इसमें मैंने इतनी सारी टिकिया बना ली है। ये देखें इतनी चौड़ी बनाई है, थोड़ी चौड़ी है ये। इस तरह के गोल, बिल्कुल गोल बनाइए। अब इसके बीच में हम ले लेंगे ये स्टिक। ये देखें, ये मैंने कोन वाली स्टिक इसमें लगाई है। ये देखें इस तरह, इसी तरह हम सारी स्टिक इसमें लगा लेंगे, सबों में स्टिक लगा लेंगे। ये देखें मैंने सब में स्टिक लगा ली है। अब इसमें हम कोटिंग करेंगे और कोटिंग करने के बाद इसे फ्राई करेंगे। देखिए कोटिंग के लिए मैंने एक अंडा लिया है, इसे फेंट लिया है, और ये ब्रेड क्रम्ब है। अब इसमें हम करेंगे ये, पहले हम अंडे में डिप करेंगे इसे, इसमें रखेंगे ब्रेड क्रम्ब में, अच्छे से इसे डिप कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई। इसी तरह हम सारी कोटिंग कर लेंगे। ये देखें सब पे कोटिंग कर लिया। अब हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखें ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें अब डालते हैं इसे। बिस्मिल्लाह। देखें हम 3-3 करके फ्राई करेंगे और इसे ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। देखें हम इसे पलट के देखते हैं। देखें अच्छा सा ब्राउन हो रहा है ये। 3 से 4 मिनट इसे हम फ्राई करेंगे तेज़ गरम पे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें ब्राउन हो चुका है। ये देखें इस तरह का ब्राउन हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। देखें कितना अच्छा सा स्नैक्स तैयार हुआ है। ये देखें अब इस पे हम थोड़ी सी इसके ऊपर डेकोरेशन करते हैं ताकि बच्चे खाएं तो उनको भी मज़ा आए खाने में। हम बीच में रखेंगे केचप, थोड़ा थोड़ा केचप रखेंगे। अगर आप चाहें तो मायोनीज़ भी रख सकते हैं, रेंच भी रख सकते हैं। हम सब पे ऐसे ऐसे केचप रखेंगे और ये हमने अंडे के स्लाइस लिए, ये रख देंगे इस पर। ये देखें कितने अच्छे से लगेंगे ये, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा और आप सब इंजॉय करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें आज मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे से स्नैक्स हैं ये, आलू के, बहुत अच्छे बहुत मज़े के हैं और बिल्कुल क्रिस्पी भी हैं और गले हुए भी हैं। ये देखें, देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। अच्छा देखें एक मज़ेदार स्नैक्स बनाने के लिए मैं लूँगी आलू। ये 2 कच्चे आलू हैं, मैंने इसे छील लिया है। इसके मैं पीस बनाऊँगी, इसे क्यूब काटूँगी। देखें मैंने इतना मोटा काटा है पीस। अब इसको मैं करूँगी ये जो पीस है इस तरह करके ये मैं काटूँगी और इसको ये इस तरह के क्यूब्स की तरह काट लूँगी। ये देखें इस तरह के क्यूब काट लूँगी। ये देखें मैंने इस तरह क्यूब्स काट लिए सारे आलू के। अब इसे मैं डाल दूँगी पानी में, ठंडे पानी में मैं थोड़ा देर डाल दूँगी इसको। ठंडा पानी है ये, पूरा ही पानी में डाल दूँ। देखिए मैंने इसे ठंडे पानी में डाल दिया है। अब 5 मिनट हम इसको ठंडे पानी में रहने देंगे, फिर इसका पानी हम निकाल के इसे छान लेंगे। इस आलू में से मैंने पानी निकाल लिया 5 मिनट बाद। अब हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें पानी डाला है 2 कप और ये पूरा आलू इसमें डाल देंगे पानी में। सिर्फ 5 मिनट हमें इसे पकाना है, मतलब हाफ बॉयल, हाफ पका हुआ होना चाहिए ये। 50% ये कुक हो जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। देखें 5 मिनट हमने इसे पकाया है, इसमें ये हाफ कुक हो गया है, 50% ये पक चुका है। अब इसका इस चूल्हा बंद करके इसका पानी हम निकाल लेते हैं, इसे छान लेंगे। देखें मैंने पानी निकाल लिया है। अब इस आलू को मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाइए। अब हम इस आलू की कोटिंग के लिए कुछ सामान लेंगे। 1 कप मैदा है ये, छोटा कप है, बड़ा कप नहीं है। 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च,
धनिया है 1 टीस्पून कुटी धनिया। अभी इन सबों को हम मिक्स करेंगे। अभी को थोड़ा सा हम ये ऑरेंज फूड कलर है ये डाल देंगे और फिर इसे हम, ये ठंडा पानी है, इससे हम घोलेंगे, ज़रा गाढ़ा घोलेंगे। हल्का नहीं घोलना है, गाढ़ा घोलना है, पतला नहीं करना है। ठंडे कितना अच्छा से घुल गया है। इतना गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। देखें इतना गाढ़ा हो। और फूड कलर डालने से इसका कलर भी कितना अच्छा सा आ गया है। अब जो हमने आलू आधा पकाया था इसे डाल देंगे। देखें, ये देखें सब मिल गया, मिक्स हो गया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे। अब हम करेंगे ये हमने पार्चमेंट पेपर है, इसे मैंने इस तरह काट लिया है। हम इसमें ये रखेंगे। ये देखें, हम इस तरह रख के इसे इस तरह हम इसे बनाएंगे। देखिए मैंने इतने बनाए हैं। अब इसे हम फ्राई करते हैं। देखें ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल को मैंने तेज़ गर्म किया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये देखें ये फ्राई नीचे से हो जाएगा। हम यूँ पलटेंगे तो ये इस तरह ये छोड़ देगा पार्चमेंट पेपर। ये देखें इसने पेपर छोड़ दिया, हमने पलटा तो पेपर हटा देंगे। ये देखें निकल गया इसमें से पेपर। और अगर पेपर ना निकल रहा हो तो फ्राई करने के बाद भी आप निकाल सकते हैं। देखें कितना अच्छा सा फ्राई हुआ है। देखें ये फ्राई हो गया। ये देखें इस तरह का फ्राई होकर बहुत अच्छा सा बनेगा। ये देखिए कितना अच्छा से ये आलू का तैयार हुए हैं। आलू के स्नैक्स देखें पीछे से ही पक गया है पूरा, आगे से भी अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।